हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंसेप्ट क्रूज 7 पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रियांशु सिंह। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी उतनी ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में शायद डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ना। समय गवाए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि साइन ए इक्वल टू 12/30, यानी साइन ए की वैल्यू जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, उसकी वैल्यू हमारी 12/13 है, तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें पता है कि साइन ए बराबर हमारा होता है L अपॉन के, यानी लंब अपॉन कर्ण। ये हम निकालते हैं यहां से, लाल बट्टे कक्का वाला हम फॉर्मूला हमें पता है, वहां से देखेंगे L अपॉन के हमारा साइन होता है। अब चूंकि ये साइन है हमारा 12/30 12/13, और हमें वैल्यू निकालनी है त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट ए की। कॉट ए हमारा होता है जो अंतिम वाला होता है ना, उसका उल्टा हमारा कॉट ए होता है, यानी कि हमारा बनेगा A/L। अब चूंकि हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे अब, जिसमें हमारा लंब भुजा है वो हमारी 12 है और कर्ण भुजा हमारी 13 है। अब हम अगर त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट ए का मान निकालेंगे तो हम देखते हैं कि इसके लिए हमें आधार चाहिए और लंब चाहिए, पर हमें केवल लंब और कर्ण पता है, तो हम आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमें पता है, जो कि हमने पहले आपको पढ़ाया था। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, बराबर लंब हमारा कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 169 169, इक्वल टू हमारा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144 प्लस आधार स्क्वायर। 169 में से 144 हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 144 इक्वल टू हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर। यानी आधार स्क्वायर अगर 169 में से 144 घटा देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, सॉरी 25 बचेगा, 25। अब आधार के इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर हमारा रूट लग जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 25। अगर अंडर रूट 25 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो हमारा निकलेगा 5, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 5 आएगी। इसमें से हम केवल पॉजिटिव वैल्यू 5 लेंगे। फिर हम जो कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉट ए बराबर हमारा है आधार बट्टे लंब। आधार हमारा कितना है 5, लंब हमारा कितना है बेटा 12, तो कॉट ए की वैल्यू हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, यदि साइन ए बराबर 1/2 तो tan ए प्लस कॉट ए का मान क्या होगा। हमारे ऑप्शन है √3, ए ऑप्शन हमारा √3, ऑप्शन बी है हमारा 2√3, ऑप्शन सी हमारा है 2/√3, 2/√3, ऑप्शन डी हमारा है 4/√3। नाम नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न जो है हमारा, यदि साइन ए बराबर 1/2 तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है tan ए प्लस कॉट ए की। हमारे ऑप्शन दिए √3, 2/√3, 2/√3 एंड लास्ट ऑप्शन हमारा 4/√3। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2। अब हमें क्या करेंगे कि चूंकि हमें पता है वही फॉर्मूला सेम, लाल अपॉन कक्का लिखेंगे, और इसमें जो साइन ए होता है वो हमारा होता है लंब अपॉन कर्ण। फिर इससे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमारी जो लंब भुजा है वो 1 है और कर्ण भुजा हमारी 2 है। तो जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा बनेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा 2 का स्क्वायर बराबर लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, 1 प्लस आधार स्क्वायर। 4 1 इधर आ जाएगा तो बचेगा हमारा 3 इक्वल टू आधार स्क्वायर।
तो a बराबर हमारा बचेगा √3 प्लस माइनस का। तो हमारी जो आधार भुजा वो निकल गया हमारे √3। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो बच्चों किसकी निकालनी है, tan a प्लस cot a की, tan a प्लस cot a। क्योंकि हमें पता है कि हमारा tan a जो होता है वो होता है लंब अपॉन आधार, और प्लस cot a इसका जस्ट उल्टा होता है, वो होता है हमारा आधार बटे लंब। लंब हमारा कितना है, लंब हम निकाल लेंगे, देखेंगे 1 और आधार हमारा √3 प्लस यहाँ पे जो हमारा आधार है वो √3 और लंब वही 1 बराबर 1। √3 को हम एलसीएम ले लेंगे तो √3 से √ कट जाएगा, ऊपर रहेगा 1, लेकिन यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो ये हमारा बन जाएगा 3। तो 3 + 1 हमारा होता है 4 अपॉन √3। 4 अपॉन √3 हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि हमारा 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या है। तो हमारे ऑप्शन है tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री या 0। तो हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू हमारी होती है बच्चों 1। कुछ नहीं करना, बस tan 45 की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट अप कर देनी है, रख देनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। tan 45 की जगह पे 1 उसका होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1 अपॉन 1 + 1। 1 - 1 ये हो गया हमारा 0 और 1 + 1 ये हमारा हो गया 2। आंसर इसका निकल गया है 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से हम अपना तीसरा क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हम हमारा चौथा प्रश्न, जो कि हमारा 9 sec² a - 9 tan² a का मान क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा 1, ऑप्शन बी हमारा 9, ऑप्शन सी हमारा 8, ऑप्शन डी हमारा 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 sec² a - 9 tan² a। इसमें कुछ नहीं करना, हमें सर्वसम का पता है, हमारी सर्वसम का एक होती है 1 + tan² a बराबर हमारा होता है sec² a। तो कुछ नहीं करना, बस sec² a की जगह पे हमें 1 + tan² a रख देना है। तो क्या करेंगे हम 9 1 + tan² a। त्रिकोणमिति कुछ नहीं होता बच्चों, बस त्रिकोणमिति जो होता है वो फॉर्मूलाज का खेल होता है। जिसको सारे फॉर्मूले पता होते हैं उसके लिए त्रिकोणमिति इजी है। अगर आपको एक भी फॉर्मूला कहीं पे भूल रहे हैं तो आप कितना भी प्रयास कर लेंगे पर आपसे वो प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, उनको लिख के याद कीजिए, पढ़ के याद कीजिए, जैसे वैसे कीजिए। 9 का मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 9 tan² a - 9 tan² +9 tan² a से -9 tan² a कट जाएगा, हमारा बचेगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम अपना चौथे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं हमारा तो चलिए देखते हैं अब हमारा पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। sin θ - cos θ बराबर 0 हो तो हमें ज्ञात करना वैल्यू sin की पावर 4 θ प्लस cos की पावर 4 θ का मान ज्ञात करना, cos की पावर 4 θ का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए हमारा है 1, ऑप्शन बी हमारा 3/4, ऑप्शन सी हमारा 1/2, ऑप्शन डी हमारा है 1/4। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं sin θ - cos θ बराबर 0 है। तो sin θ बराबर हमारा बेटा क्या होगा, cos θ। cos θ को अगर हम नीचे ले आएंगे, अगर इसके चाहे तो ऐसा कर देख सकते हैं कि cos θ के मल्टीप्लाई में हमारा 1 है, तो sin θ और cos θ का इधर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू हमारा बचेगा 1। तो ये बन गया sin θ अपॉन cos θ बराबर tan θ बराबर 1। तो tan θ बराबर हमारा बन जाएगा tan 45 डिग्री, θ बराबर 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में रख देनी है। sin की पावर 4 θ प्लस cos की पावर 4 θ। थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख देंगे। sin की पावर 4 45 डिग्री प्लस cos की पावर 4 45 डिग्री। sin 45 की डिग्री हमें पता है 1/√2 होती है, 1/√2 की होल पावर 4 प्लस cos 45 की वैल्यू भी सेम होती है 1/√2 की होल पावर 4। अब हम देखेंगे कि हमारा 4 है, 4 को पावर को हम ऐसे लिख देंगे √2 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे 1/√2 के स्क्वायर का स्क्वायर। एक इस पावर से हमारा ये अंडर रूट कट जाएगा और इस वाली पावर से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा। फिर देखेंगे कि 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1/4 बराबर 1/4। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा 1/4 होगा। 4 हम एलसीएम ले लेंगे बेटा, 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारा 4 से 4 कट जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा 1 बचेगा बराबर 2/4। 2 से 4 काटेंगे 1/2 हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं हमारा 6वां प्रश्न, जो कि हमारा sec a प्लस tan a ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। ऑप्शन हमारे दिए हैं, पहला ऑप्शन हमारा sec a, दूसरा ऑप्शन है हमारा sin a, तीसरा ऑप्शन है हमारा cosec a और चौथा ऑप्शन हमारा cos a। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। sec a प्लस tan a ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस साइन ए बराबर sec a हमारा किसके बराबर होता है, sec a हमारा बराबर होता है 1/cos a के, तो sec a की जगह पे हम लिखेंगे 1/cos a। tan a हमारा किसके बराबर होता है, tan a हमारा बराबर होता है बेटा sin/cos a, तो tan a की जगह पे हम लिखेंगे sin a/cos a। इसके बाद 1 माइनस साइन a को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे cos a एलसीएम ले लेंगे, cos a एलसीएम ले लिया, ऊपर हमारा क्या बनेगा 1 प्लस साइन a, इधर हमारा बनेगा 1 माइनस साइन ए। ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस का स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा कॉस ए। कॉस ए हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। तो चलिए देखते हैं अब हमारा 7वां प्रश्न, जो कि हमारा है साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा साइन 90 माइनस ए बराबर हमारा होता है कॉस ए के, और ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं अब हमारा 8वां प्रश्न, जो कि हमारा 8वां प्रश्न है ऊंचाई दूरी से। ऊंचाई दूरी हमारा त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है। तो देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या कहता है। यदि एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है बेटा। तो अभी हमें बोल रहा है कि मान लीजिए एक हमारी एक मीनार है, इसकी जो ऊंचाई h है और मीनार की यहाँ पे परछाई बनेगी ना जो छाया, उसकी जो लंबाई वो x है, और ये हमारा हो गया कोण थीटा हमें निकालना है बेटा। हमें क्या दे रहा है कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई h हमारी बराबर है छाया की लंबाई x के, छाया की लंबाई x। तो हमें पता है कि पहले तो हम देखेंगे कि हमें निकालना है क्या बेटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा क्या फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार आते हो, तो लाल बट्टे कक्का से देखेंगे, ये वाला है tan वाले में। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कितना है h है और आधार हमारा कितना है x है। हमें पता है जो x है वो किसके बराबर है h के, तो हम h की जगह पे क्या लिख देंगे x, x अपॉन x कट जाएगा, ये हमारा निकलेगा 1। और टेबल में हमें पता है कि tan जो 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो हमारी किसके बराबर होती है बेटा 1 के। तो 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है। वो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन हमारा ए 0, ऑप्शन बी हमारा बोल रहा है 1, ऑप्शन सी हमारा √3, ऑप्शन डी हमारा 1/2। इसका आंसर हमारा 1 ही होगा। और आपको ये बात और पता होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो और इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि हमेशा ज्यादातर 1 ही निकलता है, ज्यादातर क्या लगभग हमेशा 1 ही निकलता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा मतलब रेयर है, बारी मतलब लगातार आता रहता है। यही क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन लगातार पेपर में आते रहते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले लिखेंगे साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री बराबर साइन 18 को हम लिख सकते हैं बेटा 90 डिग्री
माइनस 72 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटेगा तो 18 डिग्री तो बचेगा ना, वही चीज हमने लिखी है। नीचे हमारा क्या है कॉस 72 डिग्री 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए ऑल सिल्वर टी कप से कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह हमारा क्या 72 डिग्री। नीचे क्या हमारा कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा, आंसर हमारा निकल के आएगा 1 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम देखते हैं अब हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमारा है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। ऑप्शन हमारा ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। तो ये हमारा कुछ नहीं है, हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। हमारा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे हम साइन 2 और थीटा की जगह पे हमारा कितना बेटा 30 डिग्री रख देंगे। हमारा आंसर निकल आएगा साइन 60 डिग्री, तब करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप चाहें तो आप वैल्यू रखे भी कर सकते हैं, tan 30 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू यहाँ पे रखे भी कर सकते हैं, तब भी आपका साइन 60 ही आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन इससे क्लास एंड करने से पहले मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। तो चलिए देखता हूँ आपको पहले क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये 11वां प्रश्न जो आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।